मेरा भी हठीला स्वभाव है। बराबर आपको पुकार रही हूं और आप कृपा करके हमारी तरफ देख नहीं रही, तो मैं भी अपनी पुकार बंद करने वाला नहीं। ये बात ध्यान रखना। ये उपासक में हठ होना चाहिए। इष्टदेव की तरफ से यदि अपने को ऐसा भास रहा है कि अनुकूलता नहीं मिल रही, साधना नहीं बढ़ रही, कोई अनुभव नहीं हो रहा, तो हमें ना नाम जप छोड़ना है, ना अपना साधन मार्ग छोड़ना है, हठीला स्वभाव बनाना है। भूरी सखी कह रही, जीवन व्यतीत हो जा रहा है आपको पुकारते हुए, पर आप हमारे सामने प्रकट नहीं हो रही, तो क्या समझती हैं कि मैं आपको छोड़ दूंगा? ना हमारी पुकार रुकेगी और ना आपके चरणों को मैं छोड़ सकता हूं। आपके श्री चरणों की शपथ खा के कहता हूं कि मैं अपना जीवन और जन्म केवल आपके लिए हार चुकी हूं। यह बहुत बड़ी बात है। जीवन और जन्म इष्ट देव के लिए। मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा शपथ करो तृण छे। हरिवंश महाप्रभु कहते, भूरी सखी तुम पर हार जन्म हो बैठी, श्रीपथ शपथ प्रमाण। आपके श्री चरणों की कसम, मैं अन्य किसी का आश्रय नहीं ले सकती। आप आओ ना आओ, आप सुख दो दुख दो, नाना प्रकार के प्रपंच भेज दो, मेरा अकेला स्वभाव है, आपको नहीं छोड़ सकती। अब तो बलिहारी है, नेक मुस्कुराकर हमारी तरफ फेर दो और ये कह दो कि भूरी सखी तू मेरी है। मैं विनय नहीं बंद करूंगी, पुकार नहीं बंद करूंगी। सुनो विनय दे कान नवेली, नंद नंदन बस करन राधिके, छवि निधि गर्भ गहेली। सुनो विनय दे कान नवेली। हे नवेली प्रियाजू, आप कान देकर हमारी विनय सुनो। आप बहुत सामर्थ्यशाली हैं। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण को अपने प्रेम में अधीन कर लिया है और आपकी रूप शोभा छवि निधि है। आप कैसे कोई वर्णन करे। जो को कोटि कलप लग जीवे, रसना कोटिक पावे, तऊ रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। मेरी विनय सुनो। अब जो हमारी मन बुद्धि की वृत्तियां संसार में जा रहे हैं, अब आपकी जिम्मेवारी है। आपके बल से सबका त्याग करके केवल आपका आश्रय लिया, इसलिए हे सहज कृपामयी, मेरा विश्वास है कि आपके चरणों के आश्रय मात्र से जैसे घर बैठे संपत्ति आ जाए, ऐसे संपूर्ण अध्यात्म की संपत्ति हमारे हृदय में जागृत हो जाएगी। क्योंकि अपने जीवन का संपूर्ण भार हे स्वामिनी आपके कर कमलों में समर्पित कर दिया। अब तारो मारो, प्रपंच में रखो, प्रेम में रखो, धाम में रखो, जगत में रखो। अब आप जैसे आपको सुख मिले, जहां राखो ता रहो, मान सुख रास है। स्वर्ग नरक अपवर्ग आस नहीं त्रास है। न स्वर्ग की चाह है, न नरक का भय है, न मोक्ष की अभिलाषा है। बस पूरा जीवन आपको दे दिया हे लाडली, अब तो पांव पसार के सोता आपके विश्वास पे। ये बात आ गई ना, जीत जाओगे संसार। हरिराम व्यास जी कह रहे, काहू के बल भजन को काहू के आचार, व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। मेरी लाडली जू का दृढ़ भरोसा हो गया तो पांव पसार के सो, परम पद निश्चित मिल जाएगा। पर अन्य भरोसा ना होने पावे, भरोसा डगमगाने ना पावे। स्वामिनी जू के चरणों का दृढ़ भरोसा तभी माना जाएगा जब अन्य आश, अन्य बल, अन्य भरोस हट जाए। एक भरोसो, एक बल, एक आश विश्वास, बहुत बड़ी साधना है ये। साधारण मत समझो इसे, बहुत ऊंची स्थिति है। जिसने अन्य आस भरोसों का त्याग करके एकमात्र लाडली जू के चरणों का भरोसा ले लिया, तो लालजू तो उनके अधीन है। बात बन गई। भूरी सखी कहती, हे प्रियाजू, हे अलवेली सरकार, अब मेरी विनय कान देकर सुनो। मैंने अपना सर्वस्व आपको समर्पित कर दिया। हमारा जीवन, हमारा अंतःकरण, हमारे कर्म, हमारे सोच, हमारे विचार, हमारे व्रत, हमारे धर्म, सब कुछ आप हो। आपके बल से मैंने अन्य सब साधन त्याग कर केवल आपका भरोसा, आपकी आराधना, आपका स्मरण स्वीकार किया है। और मुझे भरोसा है कि मेरा काम इतने से ही हो जाएगा। इसलिए पांव पसार कर, अर्थात निश्चिंत होकर मैं राधा राधा रटता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा हूं। खास बात, नान्य शरणे, मैं किसी अन्य का स्वप्न में भी आश्रय अब नहीं लूंगा। ये दृढ़ निश्चय बड़े पवित्र
विचार वाले उपासक के होते हैं, अन्य आश्रय नहीं। न किसी व्यक्ति का, न वस्तु का, न स्थान का, न किसी ईश्वर का, अन्य नाम रूप का। अपने इष्ट देव में पूर्ण अनन्य हो गया, ये बाजी जीत गए। बोले कैसा है वो जो अनन्य हो गया? तो बोले महापापाचार्य निर्वधि, बिना अनन्य हुए अंतःकरण पूर्ण समाहित हो ही नहीं सकता। ये बहुत जरूरी, इसलिए गीता जी में जहां भी शास्त्रों में वर्णन आया, अनन्यता का बहुत वर्णन आया है। महापापाचार्य, पापाचरण करने वाला, बोले नहीं, महापापाचरण करने वाला। और निर्वधि, कोई सीमा नहीं है कि कितना पाप कर, पाप में ही रहता है। असीम पाप करने वाला, निर्वधि असीम पाप करने वाला। महादुर्मति सते, सैकड़ों प्रकार की दुर्मति है, दुर्मति, कुमति, जो नाना प्रकार के असत आचरण कराती है, ये सबके अंदर रहती है दुर्मति। किसी को भजन सत्संग के प्रभाव से बहुत कम मात्रा में असर में आती है, और जिनको सत्संग नहीं मिला, भजन नहीं हो रहा, तो दुर्मति का ही राज्य रहता है, वो समझ नहीं पाते। सुमति तो किसी किसी के हृदय में जागृत होती है। महापापाचारी है और सैकड़ों प्रकार की दुर्मति के द्वारा असत कार्य करने वाला है। और महाकाम क्रोधाद्यति परवसे दंभ वपुसी, गजब कर दिया। कामी नहीं, महाकामी है, क्रोध। पर उसने एक नियम ले लिया कि अब आजीवन वृंदावन वास करेंगे, अब हमसे कुछ होने वाला नहीं। तो निश्चित उसको सत्संग मिलेगा, निश्चित रजरानी की कृपा से उसका परिवर्तन होगा, और यहां शरीर छूटा तो परम पद को प्राप्त होगा। ये धाम की महिमा है, ये अमोघ है। धाम का प्रभाव अमोघ है, विश्वास कर लो। ये कलिकाल है, साधन बल से भगवत प्राप्ति होना बहुत कठिन है। श्री चरणों का आश्रय, धामादि का वास आश्रय, यही हमें भागवतिक माहौल में रखकर भजन प्रभाव से श्री जी से प्रीति करा देगा। ऐसे जगत में यदि हम प्रियालाल से विमुख है, धाम आदि का आश्रय नहीं लिए, तो देख लो ऐसी माया फैली हुई है, पूछो मत। श्री विग्रह भगवान के अर्चावतार के सामने सर झुकाना, संतों के सामने सर झुकाना, गुरु के सामने सर झुकाना, माता पिता के सामने सर झुकाना, ये तो हमारे सनातन धर्म की बहुत प्राथमिक स्थिति है, नहीं रह गई। कुछ जो सत्संगी हैं, श्री विग्रह को देखा तो प्रणाम, संतों को देखा तो चलते फिरते भगवान के मंदिर है प्रणाम, माता पिता प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नामय माथा। साधारण सनातन धर्म की रीति नहीं रह गई। फिर भक्ति रीति, फिर नियम निष्ठा, फिर अध्यात्म की ऊंचाई, तो बहुत दुर्लभ बात है। कैसा भी व्यक्ति क्यों न हो, अगर भगवत प्राप्ति करना चाहता है तो ना धामवास हो पावे तो एक दो दिन के लिए, महीना दो महीना में जरूर आ जाओ। इससे आपकी आध्यात्मिक पावर शक्ति बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, आपको भगवत प्राप्ति की लालसा मिलेगी। श्रीपाद कह रहे हैं, अत्यंतोद्धतावदिंद्रिय गणो या सर्वदा असत पथे, वे कस्मिन निमिषे पिना स्मृत महानंदाधिराधा प्रिय, सद्धर्मैः सदुपासनैर्विरहितस् त्यक्तोऽखिलैः सद्गुणैर्, हा हा सोहम नल्पमोह उपयाम्येकं तु वृंदावनम। हा हा, ऐसे का कैसे कल्याण हो सकता है? अत्यंत उद्धत धावत इंद्रिय गणों, बड़ी उद्धत होकर प्रचंड बलवान इंद्रियां और मन ये भोगों में भाग रहे हैं। सब कोई देख लो, बहुत धोखेबाज हैं, दोस्ती का वादा करके दुश्मनी का काम करते हैं। बुद्धि ये सलाह देने लगती, चलो कुछ 5 ही मिनट की तो बात है, फिर भजन कर लेना, यमुना स्नान कर लेना, अमुक पाठ कर लेंगे, पाप नष्ट हो। ऐसे साधकों को भ्रष्ट करते हैं। संसारियों को तो जो गिरे हुए हैं उनको क्या गिरना, लेकिन जो अच्छे हैं, चलना चाहते हैं, उनको भी अत्यंतोद्धत धावत इंद्रिय गणों या सर्वदा असत पथे। ये इंद्रियां, ये मन ऐसा मिठास पैदा करते हैं कि जीवात्मा स्वीकृति दे देता है, चलो। अब वो बेचारा इंद्रिय और मन के उसमें फंसा हुआ दुर्गति को प्राप्त होता है। नरक आदि भोगना, जेल भोगना, ना कुछ तो अंदर जलन पैदा हो गई, अशांति, चिंता, शोक, भय। पक्का समझ लेना, जब तक ये इंद्रियां और मन सुख का प्रलोभन देकर तुमसे दस्तखत कराते रहेंगे, स्वीकृति करते रहोगे, तब तक ये बंधन मिटने वाला नहीं।
श्रीपाद कह रहे हैं हा हा सोह मन अल्प मोहा, अर्थात बहुत बड़ा मोह हमारे अंदर है, छोटा नहीं है। क्या हम इंद्रिय और मन की सलाह में आ जाते हैं। हम सब बड़ी सलाह बुद्धि देती है हंसने की, निकलने की सलाह नहीं देती। बहुत बार हो चुका, आपकी बार नहीं, अब नहीं, ऐसा नहीं, बार बार। इसे तृष्णा कहते हैं। भोगे हुए भोग को पुनः भोगने की इच्छा का नाम तृष्णा है। ये तृष्णा पापिनी बार बार पाप कराती है। एकस्मिन निमिषेपि ना स्मृत महानंदाब्दि राधा प्रिया, राधा प्रिय राधा वल्लभ लाल का एक पलक झपकने के लिए भी एकाग्र होकर ये स्मरण के लिए राजी नहीं है। ध्यान देना, सोचो कि स्वाभाविक ये भजन करेंगे तो इनके बस की बात नहीं, इंद्रिय और मन की, ये स्वाभाविक विषयों में तुम्हें फंसाएंगे। एक निमिष कहते हैं पलक झपकने को, एक पलक झपकने के समय को भी ये प्यार से स्मरण करने के लिए राजी नहीं है। इनको जबरदस्ती भजन कराना पड़ेगा। ये जो कहते हैं मेरा भजन में मन नहीं, कोई सिद्ध हो गए क्या तुम्हारा भजन में मन लगेगा? साधक को जबरदस्ती भजन कराना है। इस जबान से राधा राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, तो हृदय में भी प्रकाश ज्ञान का और बाहर सुख वैभव भी मिलेगा। यही परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। अब मैंने समझ लिया कि अब मेरा एकमात्र परम कल्याण, उद्धार, मंगल सीधा वृंदावन करेगा, तो मैं आजीवन वृंदावन वास का नियम लेता हूं कि अब मेरे से तो कुछ बनने वाला नहीं। अपने शरीर को इसी धाम में रखूंगा और इसी रज में धूल धूसरित होकर प्राण त्याग दूंगा, तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी। धाम में आजीवन वास से भगवत प्राप्ति। अब ये जो बीच की यात्रा है, ये समझना होगा, नहीं कहीं भ्रम ना हो जाए कि हम धामवास करें और खूब मनमानी कुमार्गामी प्रवृत्तियों के आचरण करें। देखो, ये धाम सुरक्षित है दैवी शक्तियों से। जैसे राष्ट्रपति भवन की विशेष सुरक्षा होती है, ऐसे जैसे ये पुरियां हैं, धाम है, तीर्थ स्थान है, ये विशेष सुरक्षित होते हैं। इनमें जो उद्दंडता करता है, पापी पापाचरण करता है, उनको विशेष दंड दिया जाता है, ध्यान रखना। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे। जैसा कि महाराज जी ने बताया, भगवत प्राप्ति, जैसे पापी लोग हैं उन्हें भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उन्हें कुछ चीज का त्याग करना होगा। इस वीडियो में ये चीज महाराज जी ने बताया है कि क्या क्या चीज त्याग करना होगा जिससे हमें भगवत प्राप्ति होगी। तो पापी लोगों को अगर भगवत प्राप्ति हो जा रही है तो इससे अच्छा मार्ग क्या है? तो अभी भी टाइम है, अभी भी सुधरने का मौका भगवान दे रहे हैं। तो आप लोग सुधरे और ज्यादा से ज्यादा जाप करें, भगवत प्राप्ति होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा तीर्थ धाम का आप दर्शन करें, इससे भी हमें भगवत प्राप्ति होगी। गंगा जी में स्नान करके पहले अपने आप को शुद्ध करें, मन को, विचार को, सबको शुद्ध करें और इस वीडियो में बताए हुए मार्ग पे चलें तो अवश्य ही भगवत प्राप्ति होगी आप। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें नाम जाप नहीं छोड़ना है। नाम जाप से हमारे पिछले के जो पाप हैं वो मिटते जाएंगे, जिससे हमें भगवत प्राप्ति में और भी आसान रहेगी और भगवान हमें अवश्य दर्शन देंगे। अवश्य हम भगवान से एक ना एक दिन मिलेंगे। आप सभी को राधे राधे, जय श्री राधे।